हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल हिंदी क्रीपी स्टोरीज। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकॉन को भी दबा दे। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां से सिर्फ सन्नाटे की आवाजें आती हैं, जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक मोर्चरी की, जहां सिर्फ मृत शरीर नहीं, कुछ ऐसा था जो हमें डराने के लिए काफी है। तो बैठिए, खुद को संभालिए, क्योंकि यह कहानी है मृत्यु भूमि के श्राप की। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी शहर से शुरू होती है। इस शहर में एक पुरानी मोर्चरी थी जो सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि इस मोर्चरी के अंदर से कभी कभी अजीब आवाजें आती थीं। वहां काम करने वाले लोगों ने दावा किया था कि शव रात में अपनी जगह बदलते थे, और एक बार जब एक कर्मचारी ने इन आवाज़ों का पीछा किया तो वो गायब हो गया। इस मोर्चरी का इतिहास बहुत पुराना था। बताया जाता है कि 1950 के दशक में यहाँ अजीब अनुष्ठान होते थे। एक तांत्रिक इस जगह का इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने और उन्हें कैद करने के लिए करता था। लेकिन किसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। एक श्राप जो वहां काम करने वाले हर इंसान के साथ कुछ न कुछ डरावना करता था। कहानी उस मोर्चरी के फिर से खुलने के साथ शुरू होती है। एक बाहरी आदमी रामेश्वर इस मोर्चरी में नौकरी के लिए आता है। वह जवान था, दुनिया को तर्क की नज़र से देखने वाला। वह अफवाहों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ती हैं, चाहे हम चाहें या न चाहें। पहले दिन जब रामेश्वर मोर्चरी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जगह पूरी तरह धूल और जाले से भरी हुई थी। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां खून के छींटे मारे हों। रामेश्वर ने इसे नज़रअंदाज किया और सफाई में जुट गया। लेकिन उस रात पहली बार उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। रात करीब 12 बजे जब रामेश्वर एक शव की एंट्री कर रहा था, उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया, जैसे किसी ने बर्फ से भरी हवा उसके शरीर के चारों ओर फैला दी हो। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर खुद को समझा लिया। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। उसने देखा कि एक शव जिसे उसने कुछ घंटे पहले फ्रीजर में रखा था, वह बाहर पड़ा हुआ था। फ्रीजर का दरवाज़ा खुला हुआ था और शव के चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जैसे वह हंस रहा हो। रामेश्वर ने डरते डरते शव को वापस फ्रीजर में रखा, लेकिन अब वह जान चुका था कि यहाँ कुछ तो गलत था। रामेश्वर को मोर्चरी के तहखाने के बारे में पता चला। यह तहखाना वर्षों से बंद था। उसे चेतावनी दी गई थी कि वह वहां न जाए, लेकिन इंसान की जिज्ञासा और उसके अंदर का डर, दोनों ने उसे हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक रात जब उसने खुद को तैयार किया तो अगर आप रियलिटी का ताला तोड़कर अंदर घुस करते हैं तो चैनल को नीचे की हवा में सड़ांत की गंध थी और बेल के आइकॉन एक बड़ी मेज के चारों ओर। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दीवारों पर लाल स्याही या शायद खून से तांत्रिक मंत्र लिखे हुए होंगे। तभी उसे फर्श पर भी यही पैरों की आहट सुनाई दी कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन ये सामने कुछ छाया खड़ी थी। लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो वहां कोई नहीं था। अब रामेश्वर की रातें डरावनी रखने वाले कभी वापस नहीं लौटे। उसे हर रात ऐसा लगता भी जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा होती कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाए। उसने अपने कमरे की दीवार कहानी है अमन से लिखा देखा, ऋतु तुमने हमें जगा दी नेहा की। अब यह कॉलेज के दोस्त थे। वह पूरी तरह से हर कोई कुछ अलग तरह का था। उसने यह बात अपनी सहकर्मी अंजलि को बताई। विक्रम सबसे समझदार। अंजलि ने पहले तो इसे उसका वहम कहा। नेहा हमेशा, लेकिन जब उसने खुद एक रात मोर्चरी में बिताई और ऋतु जो कुछ, तो उसने महसूस किया कि हमेशा तर्क से समझने की कोशिश कर। अंजलि और रामेश्वर तहखाने ने उस भयानक हवेली में जाने का प्लान बनाया, जो गांव के पता चला खंड के यह जगह थी। एक तांत्रिक वाले कहते थे कि हवेली में आत्माओं को बुलाकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल। किसी ने कहा कि उसने वहां किसी साये, लेकिन एक देखा अनुष्ठान हुए, किसी ने किसी औरत के रोने की आत्माएं तांत्रिक के वश। लेकिन हमारे दोस्तों को इन बातों, उन्होंने उसे मार दिया। उन्होंने सोचा यह जगह श्रापित, हम जाएंगे
और जो भी साबित यहाँ करेंगे काम करता कि ये सब उसे बस इन अफवाह आत्माओं है। का सामना करना रात के पड़ता। 12 बजे थे। रामेश्वर और चारों अंजलि ने दोस्त फैसला टॉर्च किया लेकर कि हवेली वे की इस तरफ श्राप बढ़ को रहे खत्म थे। करेंगे। सन्नाटे में उन्होंने बस एक उनके पुराने कदमों की तांत्रिक आवाज से गूंज संपर्क रही किया, थी। जिसने जैसे उन्हें ही गंगाजल वे हवेली और के कुछ पास मंत्र पहुंचे, लेकिन हवेली ये काम की आसान खिड़कियों से नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका आया। उस रात और ऐसा लगा जब वे अनुष्ठान करने लगे भी उनकी तो राह पूरे देख रही मोर्चरी है। में अजीब घटनाएं होने लगी। अमन ने अपने शव दोस्तों को उठकर इशारा चलने किया। लगे। चलो, छायाएं अंदर चारों चलते हैं। ओर फैल गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजे आत्माओं पर ने उन्हें हाथ रोकने रखा, की कोशिश दरवाजा की। बिना किसी आवाज के रामेश्वर खुल का गया। गला किसी जैसे अदृश्य किसी ताकत ने ने उनके पकड़ आने लिया। का इंतजार ही किया। लेकिन अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पढ़ना जारी अंदर रखा। का माहौल आखिरकार मैं आपको जब कैसे गंगाजल बताऊं, फर्श वो पर छिड़का डरावना गया था। तो एक दीवारों तेज पर चीख मकड़ी की की आवाज जाली, आई। फर्श पर पूरा जमी मोर्चरी हिलने फफूंद लगा। से ढके फर्नीचर आत्माएं धीरे और धीरे उस पर गायब फैली होने हुई लगी। एक अजीब सी अंधेरा गंध। छटने लगा। हवेली के अंदर रामेश्वर कदम और रखते ही अंजलि ने दरवाजा राहत की अचानक सांस ली। ढाम से लेकिन बंद हो जैसे गया ही वे बाहर और जाने सबके लगे, दिल की धड़कनें रामेश्वर एक को पल एक के ठंडी लिए हवा थम का सी गईं। झोंका महसूस हुआ। विक्रम ने हड़बड़ाते किसी हुए ने कहा, धीरे से उसके कान में मुझे कहा, यार यहाँ से निकलना है। ये हम जगह सच अभी में भी अजीब यहीं है। हैं। लेकिन दोस्तों, अमन हंसकर बोला, इस घटना के बाद अरे डरपोक, मोर्चरी को हमेशा कुछ के नहीं लिए होगा। बंद कर दिया। सब साथ में हैं। रामेश्वर ने नौकरी जैसे छोड़ ही दी उन्होंने और आगे शहर बढ़ना छोड़कर शुरू चला किया, गया। अचानक उनकी लेकिन टॉर्च उस की रोशनी रोशनी में में जो एक हुआ, साया दिखा। वह रहस्य ही बना रहा। आज भी वहां से गुजरने वो वाले साया लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से चीखों की अजीब आवाजें था। आती हैं। बिना शायद कोई आवाज आत्माएं किए अभी धीरे वहां धीरे कैद उनके हैं। पास आ रहा था। चारों क्या जम आप से कभी गए, ऐसी जगह कोई जाना हिला भी चाहेंगे? नहीं। या और फिर आप जैसे भी ही मानते उनकी हैं कि टॉर्च कुछ की रोशनी रहस्य उस पर हमेशा पड़ी, अनसुलझे वो रहने साया चाहिए। गायब हो गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो सोच रहे हों कि क्या सच में उन्होंने ये देखा था।